सरकार अध्यादेश लाई, यूपी चुनाव माफिया मुक्त बनाए। यूपी में शांति तभी होगी जब माफिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। माफियाओं पे बुलडोजर नहीं, योगी जी कलम भी चलाइए। माफियाओं का हाल उत्तर प्रदेश में क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि हर माफिया इस कोशिश में है कि किसी न किसी पार्टी के टिकट पर वो 2022 का चुनाव लड़े। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे माफियाओं की दोबारा यूपी की राजनीति में एंट्री से ही बड़ा बोलबाला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूपी की हवा बिगड़ेगी। इसीलिए ऐसा ना हो सके, इसके लिए योगी सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। सरकार बड़ा कदम क्या उठा सकती है, आज हम आपको यही समझाएंगे। सरकार इस बारे में सोच भी रही है। वो क्या सोच रही है, पहले ये जान लेते हैं। क्या ऐसा संभव है कि सरकार सारे माफियाओं को एक साथ चुनाव ना लड़ने दे? जनता का भला होगा। हो सकता है कि आप किसी माफिया को अपना मसीहा मानते हो, लेकिन वो माफिया सबका मसीहा नहीं होता। वो प्रदेश की हवा के लिए खतरनाक है और यूपी की हवा जहरीली ना हो, इसके लिए ग्लोबल भारत टीवी भी योगी आदित्यनाथ से इसी बात की अपील करता है कि सभी माफियाओं को कम से कम सत्ता और राजनीति से दूर रखने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया जाए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि यूपी से गुंडा राज खत्म करेंगे। अब बारी है एक ऐसे कदम की जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं है। माफियाओं के घर की कुर्की, उनके घर पे चलता बुलडोजर सबने देखा, दिल को सुकून मिला। लेकिन अब कुछ बड़ा होना चाहिए, और इतना बड़ा जिसकी कल्पना ना मुख्तार को हो, ना विजय मिश्रा जैसे माफिया को, क्योंकि अखिलेश यादव सभी माफियाओं को पनाह देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर माफिया सक्रिय हुए तो यूपी में फिर से अपराध बढ़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी खुद करे और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे माफियाओं को हटाएं जो बीजेपी में हैं। बीजेपी में ठीक ठाक संख्या अभी भी माफियाओं या बाहुबलियों की बनी हुई है, और यूपी साफ करने से पहले बीजेपी में तैनात इन माफियाओं को साफ करने के लिए योगी को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। सरकार के पास ताकत होती है कि वो अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश लाके सरकार एक बिल ला सकती है जिसमें वो माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों को सत्ता से दूर कर सकती है। यूपी में अपराध कम तो नहीं हुआ, लेकिन माफियाओं का बोलबाला कम जरूर हुआ। ऐसे में सरकार अगर अध्यादेश लाएगी तो क्या होगा, अब वो समझिए। हो सकता है सरकार के अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती मिले, लेकिन कोर्ट भी शायद ही ऐसे माफियाओं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी कई बार सरकार के अच्छे अध्यादेश के साथ होता है और यूपी का कल्याण हो सकता है। यहाँ मसला योगी और बाकी नेताओं का नहीं है, मसला यूपी के भविष्य का है, आपके बच्चों का है और हमारे आपके आने वाली पीढ़ियों का है। यूपी को बेहतर देखना है तो कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि यूपी में कई माफिया हैं जो जेल से चुनाव जीत जाते हैं। 90 के दशक में इसकी शुरुआत कांग्रेस से हुई और गोरखपुर के माफिया हरिशंकर तिवारी ने जेल से चुनाव लड़ इस परंपरा की शुरुआत की। उसके बाद न जाने कितने माफिया निकले ऐसा करने में कामयाब रहे। मुख्तार अंसारी राजनीति में आज भी सक्रिय है, वो चुनाव लड़ेंगे। विजय मिश्रा जेल में है लेकिन सक्रिय हैं, चुनाव लड़ेंगे। धनंजय सिंह भगोड़ा है, लेकिन खबर है कि वो किसी एक क्षेत्रीय पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बदन सिंह बद्दो जैसे माफिया राजनीति में इस स्तर की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि माफिया ब्रजेश सिंह राजनीति में सक्रिय हैं, वो चुनाव लड़ने के बजाय एमएलसी बनते हैं। डॉन ब्रजेश सिंह के परिवार से कुछ लोग बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते भी। मिर्जापुर के बाहुबली नेता विनीत सिंह बीजेपी में हैं और एमएलसी बनने की फिराक में हैं। योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी नजीर पेश करनी होगी जिसमें वो ना जाति देखे ना चेहरा, क्योंकि अब बुलडोजर नहीं, अब चाहिए अध्यादेश जो इन सबकी गंदी राजनीति को एक साथ खत्म कर सके। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है अध्यादेश और सरकार इसको कैसे ला सकती है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो तो संसद के सत्र का इंतजार करने के बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन इस अनुच्छेद में ये भी साफ है कि अध्यादेश को बेहद जरूरी आपात स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए। अध्यादेश केंद्र सरकार के साथ साथ जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारें भी ला सकती है, जैसे योगी सरकार अपने कार्यकाल में कई अध्यादेश लेकर आई। लेकिन आप बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि यूपी में माफिया चुनाव लड़े या नहीं? अगर लड़ने से
यूपी को फायदा है तो लड़ना चाहिए। अगर यूपी की हवा जहरीली हो रही है तो जाहिर तौर पे हमें सरकार का साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।